115 BSc ऑफिस यूज। तो मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आगे करोगे, तो मेरी फेवरेट वेबसाइट जिसमें मैं हर बार जाता हूं, यहां मैं कुछ एक दो पॉइंट आपको बता दूं, देखो उसके बाद क्लास के अंदर मैं नोटिफिकेशन के रेफरेंस भी दूंगा, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। इमीडिएट मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप एग्जाम में, मेरे नोट्स नहीं है आपके पास, मेरी क्लास नहीं है आपके पास, मेरे नोट्स नहीं है, मेरी क्लास नहीं है, और ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो आप 115 BSc में क्या क्या देखोगे इमीडिएटली, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सर ये मेरी फेवरेट वेबसाइट, हर बार क्लास में आता हूं मैं इस पे। यहां पर एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में अगर हम लोग जाएं, यहां से लेते हैं या फिर सामने से ले लो, यहां से लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, सर हर चीज मिलेगा 115 BSc। यहां आपका फाइनेंस एक्ट 2021, जब नया फाइनेंस एक्ट आ जाएगा 2022, तो अपने आप यहां 2022 भी दिखने लगेगा 2-3 महीने के बाद, तुरंत नहीं अपडेट होता है। ठीक सर, 115 BSc इसमें सर्च किया, ये रहा सामने में 115 BSc, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। सर ये ओरिजिनल टेक्स्ट है बेयर एक्ट का, ये आपके सामने जो भी खुला है ये बेयर एक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी ये आपको प्रोसेस बताऊं, आप घर पे इंटरनेट पे जाके ये किया कीजिएगा, ये स्टेप्स, जो स्टेप्स मैं आपको फॉलो करने बोलता हूं, भले आप ऑफिस में काम कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, अभी आपका इमीडिएट टारगेट है कि एग्जाम की प्रिपरेशन करना और एग्जाम देना। हो सकता है एग्जाम आपका 6 महीने के बाद हो सकता है 4 महीने के बाद हो सकता है 10 महीने के बाद हो। मान लो आपका एग्जाम 8-9 महीने के बाद है, तो क्लास में ये सब कीजिए साथ साथ, अच्छा रहेगा, फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए। एग्जाम 2 महीने के बाद है तो बाद में कीजिएगा, नोट करके कहीं पे रखिए। अगर मान लीजिए आप मेरी क्लास देख रहे हो और एग्जाम 2 महीने के बाद ही है, तो कहीं पे नोट करके रखिए, एग्जाम के बाद ये सब जरूर कीजिएगा, काफी हेल्प मिलती है प्रैक्टिकल अप्रोच रखने पे डायरेक्ट टेक्स्ट में। सर मैं 115 BSc में आ गया, अब ये जो नंबर चल रहे हैं ये सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1, नीचे आ गया सब सेक्शन 2, फिर नीचे आ गया सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 5। ठीक, अच्छा अब मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं और प्रोवाइजो भी होते हैं, तो देखिए ये है प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट, क्लास में बात हो रखी है आज से 2 क्लास पहले। क्लास के अंदर बताया है कि सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज के अंदर आपको प्रोवाइजो भी मिल सकता है, फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो। तो देखिए ये सब सेक्शन 1 है 1, और इसके अंदर पहला पैराग्राफ है प्रोवाइडेड, तो ये हो गया फर्स्ट प्रोवाइजो, ये हो गया सेकंड प्रोवाइजो। जब आप ऑफिस में काम करते हो, जब आप क्लाइंट की डीलिंग करते हो, तो वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती जो हमारी किताब में लिखी हुई है। हमारी किताब के पहले नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, हमारे किताब के तीसरे पॉइंट सी में क्या लिखा है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, जब आप क्लाइंट से बात करते हो, जब ऑफिस में काम करते हो, तो बेयर एक्ट देखा जाता है, सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या लिखा है, सेकंड प्रोवाइजो में क्या लिखा है। ठीक है, अब जैसे ये आपका 2 क्या है, सब सेक्शन, तो फिर ये 1 क्या है, क्लॉज, 1 और 2 क्या है, क्लॉज, फिर ये ए बी क्या है, सब क्लॉज। इसी तरीके से तो चलते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। सर फिर देखिए यहां पर ये भी प्रोवाइडेड है, तो इसको बोलेंगे प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 3 के अंदर है ये, और इसमें और कोई प्रोवाइजो है नहीं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऐसा वर्ड नहीं है, तो ये हो गया एक ही प्रोवाइजो, खाली बोलेंगे प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 3। क्या बोलेंगे इसको, प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 115 BSc। ध्यान रखिएगा, ये ऑफिस के टर्म्स हैं, क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, किसी से टेक्निकल बात कर रहे हैं ऑफिस में, इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश करनी है डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मेरा फेवरेट है, ये सब चीज मैं आपको क्लास के अंदर बताता ही बताता हूं। ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम के लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। सेक्शन, सब सेक्शन जो 1, 2, 3, 4, 5 चल रहे हैं, कभी कभी क्लॉज भी कहलाते हैं। जब क्लॉज कहलाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, और पहले भी रीजन बताया है कि हम इसे सबसेक्शन कब कहते हैं और क्लॉज कब कहते हैं। 2 क्लास पहले जो थ्योरी वाली क्लास थी, आपको टैक्स रेट 9 लेक्चर 115 BSc स्टार्ट होने से ठीक पहले वहां सब बता रखा है आपको। हम इस 1 को सबसेक्शन 1 कब कहते हैं और क्लॉज 1 कब कहते हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 6, सेक्शन 10, सब जगह जो नंबर है वो सबसेक्शन नहीं क्लॉज है, क्लास में बता रखा है आपको। सर इसी में, सर कभी कभी जब आप पढ़ते हो ना,
देखिए यहां पर एक तो यहीं पे आ रहा है आपको वो हाइपरलिंक दिया हुआ है इसके अंदर। सर यहां सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है सो रिलेटेड रूल्स एंड कंटेंट। हमेशा ध्यान रखना ऑफिस यूज के लिए सर एक्ट में जाके हम लोग सेक्शंस देखते हैं, ठीक। उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उससे रिलेटेड रूल्स इशू करके रखती है और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड फॉर्म्स इशू करती है गवर्नमेंट, ठीक है। सर सेक्शन अकेला नहीं होता, सेक्शन के सपोर्ट में गवर्नमेंट कभी कभी रूल्स इशू करती है, कभी कभी फॉर्म्स इशू करती है कंप्लायंस के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा ऑफिस यूज के लिए सेक्शन 115 बीएसई से रिलेटेड रूल कौन सा है और फॉर्म्स कौन सा है? तो उसी की बात बता रहा हूं। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे नीचे हाइपरलिंक मिलेगा आपको, यहां पे सो रिलेटेड रूल्स एंड कंटेंट देख रहे होंगे आप, लेफ्ट साइड कॉर्नर बिलो बॉटम में। आप इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा आप में। खुल गया विंडो, आपके सामने ये विंडो खुल गया। अब ये रिलेटेड रूल्स है 21 AG। सर इसका रिलेटेड रूल है 21 AG और इसका रिलेटेड फॉर्म्स है 10 IE। ये हो गया कंप्लीट थोड़ा बहुत नॉलेज ऑफिस यूज के लिए। किसी ने बोला आपको ऑफिस में 115 बीएसई से रिलेटेड रूल्स कौन सा है, अब कैसे सर्च करोगे? तो एक्ट में जाओ, एक्ट में हाइपरलिंक नीचे में दिया हुआ होगा, वहां क्लिक करो, आपको रूल का नाम भी आ जाएगा और फॉर्म्स का नाम भी आ जाएगा। और भी दूसरे तरीके मैं अभी बताता हूं। ये देखिए आपके सामने, यानी सेक्शन 115 बीएसई से रिलेटेड, सेक्शन 115 बीएसई से रिलेटेड एक रूल गवर्नमेंट का आ रखा है, रूल 21 AG। अब ये रूल किसी न किसी नोटिफिकेशन के थ्रू आया होगा, हम उसका भी पता लगा लेंगे इंटरनेट पे जाके। फिलहाल ये पता चल चुका है बिना 1 रुपया खर्च किए कि 115 बीएसई का रिलेटेड रूल कौन सा है और इसका रिलेटेड फॉर्म्स कौन सा है। अभी क्लास के अंदर फॉर्म का रेफरेंस आएगा, लेकिन ये पता चल चुका है। मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकल 100 रुपए वाली बात फ्री में बताई है। ऑफिस यूज हम किसी सेक्शन के रिलेटेड रूल्स और फॉर्म्स पे कैसे जाएंगे, बंद करते हैं। सर इस क्रॉस पे नहीं जाना चाहते हो तो, इस क्रॉस पे तुम नहीं जाना चाहते हो, कोई बात नहीं। सर इस क्रॉस पे तुम नहीं जाना चाहते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, मत जाओ। तुम जब देखो हाइपरलिंक दिया हुआ है, यहां पे देखो 61 लिखा हुआ है नंबर 115 बीएसई। इस वेबसाइट पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे 61 लिखा हुआ है। इस 61 को क्लिक करने से पता चलेगा कि ये सेक्शन कब आया। क्लिक कर दिया, नीचे देखो लिखा हुआ है 2020। ये जो एक्ट नंबर 12 है यही फाइनेंस एक्ट 2020 है। कब आया और ये कब से इफेक्टिव है? 1/4/2021। ये असेसमेंट ईयर की डेट होती है। 1/4/2021 का मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 से इफेक्टिव है। प्लीज हमेशा ध्यान रखना, एक्ट में अगर कोई इफेक्टिव डेट होती है तो वो रेफरेंस असेसमेंट ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का नहीं होता। यानी ये इफेक्टिव कब से? असेसमेंट ईयर 21-22 से। वही तो पिछली क्लास में भी बताया। चलो इससे भी कोई मतलब नहीं है। जब इसको आप नीचे पढ़ते हुए जाओगे तो कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर इसमें पढ़ते हुए आपको कहीं भी दिख जाए, मान लो यहां से यहां तक में आपने कहीं भी देख लिया प्रिस्क्राइब्ड वर्ड, तो कंफर्म्ड है गवर्नमेंट रूल्स इशू करेगी या कर चुकी है, करेगी या कर चुकी है, ये ध्यान रखना। अगर यहां से यहां तक में आपको वर्ड मिले एज नोटिफाइड, मतलब गवर्नमेंट कल को नोटिफिकेशन इशू करेगी या कर चुकी है। अगर यहां पर कहीं भी लिखा मिला एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब गवर्नमेंट रूल्स इशू कर चुकी है या करेगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूं कि ऑफिस पर्पस के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए आप इस सेक्शन को कैसे पढ़ेंगे, कैसे यूज करेंगे। बेयर एक्ट, हमारी किताब की बात तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, साइड में ये चीज जरूरी है आपके लिए जानना। अब थोड़ा मैं नीचे आया, इसको पढ़ता हुआ, ऑफिस में इसको पढ़ता हुआ मैं नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। मेरी बात आपको याद आई कि सर ने बोला था कहीं पे वर्ड होगा नोटिफाइड तो शायद नोटिफिकेशन होगा, कहीं पे वर्ड होगा प्रिस्क्राइब्ड तो रूल्स आएगा। प्रिस्क्राइब्ड अगर कहीं लिखा रहे तो रूल्स आएगा। अब देखिए सबसेक्शन 5 में, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब मैंने आपको क्या बोला था, ये सेक्शन ऑप्शनल है, तो देखिए अनलेस ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। तुम अगर 115 बीएसई में आते हो तब 115 बीएसई का टेबल अप्लाई होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 वाला। अब देखिए यहां पर
जब आप एक्ट में इसको शुरू से पढ़ते आएंगे तो यहां मिला इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये लाइन दिख रहे हो आप? हाँ दिख रहा है सर। इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब है गवर्नमेंट रूल्स इशू करेगी या कर चुकी है। अब कर चुकी है क्योंकि ये पुराना है, पिछले साल का। मान लो कोई नया सेक्शन आया ब्रांड 2 दिन पहले, सर सेक्शन आता है तो तुरंत रूल्स नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम से आते हैं, तो हमें वेट करना पड़ता है। बच्चे हमसे डाउट पूछते हैं कि सर इसमें प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है, तो वेट फॉर रूल्स, वेट फॉर रूल्स, वेट फॉर नोटिफिकेशन, ऐसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं। कोई भी जो बच्चा ऑफिस में काम कर रहा होता है और हमसे पूछ रहा होता है, ऑफिस में खासकर, देखो आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो तो मैं बता ही रहा हूं, अब आप फ्यूचर में ऑफिस में जाओगे, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो बच्चे हमसे पूछते रहते हैं सर ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर कहां है। तो हमसे पूछने की क्या जरूरत है, देखो हाइपरलिंक दिया हुआ है इस वेबसाइट में, आप इस 62 को क्लिक कर दो। मैं इस 62 को आपके सामने प्रेस कर रहा हूं, देखो नीचे खुल गया। सबसे नीचे बॉटम लाइन, सबसे नीचे बॉटम लाइन क्या बोलता है, क्या जाके देखो, रूल 21 AG एंड फॉर्म नंबर 10 1E। बस ऑफिस यूज परफेक्ट बात, परफेक्ट बात आपको सिखा रहा हूं। ये बात आप किसी और सेक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हो। कोई और सेक्शन है, उसके रूल्स में जाना है और उसके फॉर्म्स में जाना है, तो उसी के अंदर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको हिंट मिल जाएगा इससे सेक्शन से रिलेटेड कौन सा रूल्स है और इस सेक्शन से रिलेटेड कौन सा फॉर्म्स है। मैं जैसे आपके सामने 115 BSc का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक, ऐसे कोई और भी सेक्शन ले सकते हैं, हम उससे रिलेटेड रूल्स में जा सकते हैं, हम उससे रिलेटेड फॉर्म्स में जा सकते हैं, हमेशा हमेशा जा सकते हैं, ठीक है सर। तो मेरे सामने रूल 21 AG आ गया, सेक्शन आ चुका। थोड़ा सा मैं हटके चीज बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। मेरे पास सामने में सेक्शन 115 BSc था, मैं एक्ट में गया, एक्ट में इसके अंदर एक जगह मुझे सब सेक्शन 5 में मिला, मैं इसके अंदर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 5 में मिला मुझे प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इससे रिलेटेड मैं रूल्स में जाऊंगा तो मुझे रूल का रेफरेंस आया 21 AG, और जब मैं रूल को अंदर में जाके पढ़ूंगा तो इसके अंदर रेफरेंस आ जाएगा फॉर्म का, फॉर्म 10 IE। एक कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं आप ऑफिस पर्पस के लिए तो 115 BAC, रेलिवेंट रूल्स, रेलिवेंट फॉर्म्स। सर ये रूल में क्या लिखा है, चलो वापस मैं अपनी फेवरेट वेबसाइट में जाता हूं, होम पेज पे रूल में क्या लिखा है, तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे, यहां रूल्स को क्लिक करेंगे, होम पेज से रूल्स को क्लिक कर दिया, रूल्स आ गया, इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स में कौन सा रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962, यही क्लास में बता रखा है। रूल आ गया, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब आपको क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए या रूल चाहिए। देखिए यहां पे रूल है, सब्जेक्ट है, फॉर्म है। सर आपको रूल नंबर चाहिए, रूल नंबर हमारा 21 AG, ठीक। रूल नंबर मालूम है, रूल नंबर मालूम नहीं था तो रूल नंबर मालूम कर लिया, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। हम सेक्शन के अंदर गए, वहां पे हाइपरलिंक किया हुआ है, फुटनोट दे रखा है, हम उस रूल 21 AG, रूल 21 AG के बारे में पता चल गया। अब उस रूल को सर्च करते हैं, आपके सामने जा रहा हूं, आप ऐसा ही घर पे जरूर करें, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो या ना करते हो, ठीक। लेकिन अगर आपका एग्जाम 1-2 महीने के बाद ही है, आप इस वीडियो को सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हैं और या यूट्यूब पे देख रहे हैं, और आपका एग्जाम 1-2 महीने के बाद ही है, तो ये सब काम एग्जाम के बाद करना है, ठीक। रूल 21 AG में गए, देखिए ऊपर टॉप में ही आपको क्या लिखा हुआ है, रूल 21 AG। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 115 BAC, रेफरेंस आ गया क्रॉस। सर सेक्शन में लिखा था, रूल्स में जाके देखो, रूल्स में गए तो हमें क्रॉस रेफरेंस आ गया सेक्शन 115 BAC का, ठीक। अब इसके लिए बोलता है इस सेक्शन को ऑप्ट करना है तो ये फॉर्म फिल करो, फॉर्म नंबर 10 IE। सर अगर आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया, गवर्नमेंट के पोर्टल पे एक और पोर्टल है अलग से, उसमें भी जाऊंगा, बताऊंगा, डोंट वरी। गवर्नमेंट का एक दूसरा पोर्टल है जिसमें आपको ये फॉर्म ऑप्ट करना होगा, ये फॉर्म फिल करके अपलोड करना होगा, फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। सर अगर आप 115 BAC लेना चाहते हैं
आप ये चाहते हैं कि आपका टैक्स रेट इस टेबल की हेल्प से निकले। आप क्या चाहते हैं, ये ऑप्शनल स्कीम ऑप्ट करना। आप चाहते हैं कि आपका टैक्स इस टेबल के अकॉर्डिंगली निकले, है ना। तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IE। बोला सर इस फॉर्म में क्या है, तो चलो फॉर्म में चलते हैं। वापस से मैं अपनी फेवरेट वेबसाइट होम पेज पे हूं। होम पेज में फॉर्म्स ढूंढने के लिए रूल्स के अंदर जाना होगा, आपको ध्यान रखना। आपको फॉर्म्स डाउनलोड करना है तो रूल्स में जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रूल्स को क्लिक कर दिया, इनकम टैक्स रूल्स को क्लिक कर दिया। अब यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में यहां पे रूल्स है, सब्जेक्ट है और फॉर्म है, तो फॉर्म को क्लिक करना है। अब फॉर्म नंबर आ गए, क्लास में पहले भी बता रखा है। अब मेरे पास फॉर्म नंबर कौन सा था, 10I और E लिख दो यहां पे फॉर्म नंबर, सर्च कर लो, फॉर्म नंबर सामने आ गया। देखिए फॉर्म नंबर, पढ़िए क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज एंड विड्रॉल। तुम इस सेक्शन में जाना है तो भी ये फॉर्म यूज करोगे, इस सेक्शन से निकलना है तो भी यही फॉर्म यूज करोगे। किससे रिलेटेड है ये, 115 BAC से रिलेटेड है। फॉर्म खुल गया आपके सामने। देखिए ये फॉर्म का हेडिंग बोलता है फॉर्म 10(1)E। कौन सा रूल जाके पढ़ो, रूल 21AG। कौन सा सेक्शन जाके पढ़ो, सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 5। और ये है सामने में, ये इस चीज में जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो इंफॉर्मेशन फिल करके हम सबमिट करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में बोला जाता है किसी क्लाइंट पर काम करने से पहले, किसी कलीग और सीनियर को बताने से पहले, मान लो किसी सीनियर ने आपसे पूछा 115 BAC क्या है, ऑफिस में आप काम कर रहे हो, आपको किसी आप ही के टीम मैनेजर ने, आप ही के सीनियर ने पूछा यार थोड़ा 115 BAC के बारे में बताना, तो तुमने फटाफट सूरज सर की बुक पढ़ ली 4-5 पेज और बता दिया उसको, सर ये जो 4-5 पेज है 115 BAC का मेरी बुक में, और जो मैं क्लास में आपको 2-3 क्लास पढ़ाऊंगा, ये तो आपके लिए है ही बेस बनाने के लिए और आपके एग्जाम के लिए। जब आप इस नॉलेज के साथ ऑफिस में जाते हो काम करने के लिए, और ऑफिस में कोई आपका कलीग है, सीनियर है, टीम मैनेजर है, टीम लीडर है, आपका क्लाइंट है जो जानना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है अबाउट 115 BAC, तो मेरी इस बुक के बेस पर जवाब नहीं दो, ये आधी अधूरी नॉलेज है। सर ये जो मेरी बुक है 4-5 पेज की, ये जो मेरी क्लास है 2-3 क्लास सेक्शन 115 BAC पे, ये तो मैंने आपको एग्जाम पास कराने के लिए दिया ना। अब इसको तुम ऑफिस में यूज करना चाहते हो, तो ऑफिस में यूज करने के लिए बेयर एक्ट पढ़ो, ये आप बेयर एक्ट से पढ़ो, उसके बाद इसको रूल्स से पढ़ो और फॉर्म्स भी पढ़ो। जब आप तीनों चीज पढ़ लो, क्या क्या, एक्ट पढ़ लो, उससे रिलेटेड रूल्स में क्या क्या लिखा है पढ़ लो, उससे रिलेटेड फॉर्म्स, फॉर्म्स में जाके देखो क्या क्या मांगा जा रहा है। सर इस फॉर्म्स में जाके देखो कौन कौन सा डेटा मांगा जा रहा है, तब तुम किसी से बात करो। तुमसे क्लाइंट पूछेगा, तुमसे ऑफिस में तुम्हारे सीनियर और क्लाइंट पूछेंगे 115 BAC ऑप्ट करना है, क्या करें, तो उसके लिए फॉर्म्स पढ़ना जरूरी है। फॉर्म्स में जो डेटा मांगा गया उस डेटा को फिल करके इसको सबमिट करना जरूरी है। ये सब चीज थोड़ी ना तुमको मेरी क्लास में मिलेगी और मेरी बुक में मिलेगी। तो सर मेरी बुक एग्जाम के लिए, मेरी बुक और मेरी क्लास जो है एग्जाम के लिए 100% सफिशियंट है, 110% सफिशियंट है। मेरी जो बुक है और जो मेरी जो क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में पास कराने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए 110% सफिशियंट है, कुछ और नहीं देखना। लेकिन जब इस चीज को आप ऑफिस में अप्लाई करोगे, क्लाइंट पे अप्लाई करोगे, तो बेयर एक्ट भी पढ़ना है, उससे रिलेटेड रूल्स भी पढ़ना है, फॉर्म्स भी पढ़ना है। फॉर्म्स पे कैसे आएंगे, रूल्स की हेल्प से। रूल्स पे कैसे आएंगे, सेक्शन की हेल्प से। सेक्शन को कहां से पढ़ेंगे, बता दिया। रूल्स को कहां से पढ़ेंगे, बता दिया, दिखा दिया। फॉर्म्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बता दिया, दिखा दिया। इतना काफी है थोड़ा साइड नॉलेज के लिए। ठीक, हम बेयर एक्ट पढ़ें, बेयर एक्ट से रूल्स का रेफरेंस निकालें, रूल्स से फॉर्म्स का रेफरेंस निकालें। अच्छा, अब तुम गूगल भी करोगे तो गूगल भी यही बताएगा। तुम अगर गूगल करोगे इनकम टैक्स फॉर्म्स फॉर सेक्शन 115 BAC, मान लो तुम गूगल पे लिखते हो इनकम टैक्स फॉर्म फॉर सेक्शन 115 BAC, वो यही फॉर्म नंबर बताएगा। तुम गूगल पे लिखो इनकम टैक्स रूल्स रिलेटेड टू सेक्शन 115 BAC, यही बताएगा। इस नॉलेज के बाद तुम्हें गूगल सर्च इंजन की जरूरत नहीं है।
गूगल सर्च इंजन भी यही बताएगा जो तुम अभी डिराइव कर रहे थे मेरी हेल्प से और मेरी नॉलेज से। ठीक है, लिखो इसको, साइड में कहीं पे लिख लो, साइड पे कहीं लिख लो, मैंने तुम्हें बेयर एक्ट सेक्शन 115 बीएसई वेबसाइट पे बिना 1 रुपया खर्च किए देखना बताया। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, तुमको मार्केट से मोटा मोटा बेयर एक्ट नहीं खरीदना, तुमको मार्केट से मोटा मोटा रूल्स नहीं खरीदना। मैंने तुमको फ्री में रूल्स पढ़ना दिखा दिया, कहां से देखेंगे, कहां से पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे। मैंने तुमको बिना 1 रुपया खर्च किए ऑनलाइन ये फॉर्म्स भी पढ़ा दिया, डाउनलोड करके दिखा दिया और आपको बता दिया फॉर्म में कैसे जाएंगे, आपको बता दिया रूल्स में कैसे जाएंगे, आपको बता दिया बेयर एक्ट के सेक्शन में कैसे जाएंगे। वेबसाइट बहुत बार क्लास में बता रखी है, वेबसाइट मेरी नहीं है, बहुत बार मैंने क्लास में इसको रेफरेंस दिया है। सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन होती है। ठीक, ये वेबसाइट है incometaxindia.gov.in। सर 1-2 वेबसाइट और हैं, जब जरूरत पड़ेगी क्लास में मैं आऊंगा उस पे, लेकिन इस वेबसाइट से हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में कैसे जाएंगे, एक्ट में कैसे जाएंगे, फॉर्म्स में कैसे जाएंगे, रूल्स में कैसे जाएंगे, क्लास के अंदर बताता रहता हूं, क्लास के अंदर बताता रहता हूं। चलिए सर, ये साइड नॉलेज तो हो गई हमारी, अब आ जाइए मेन क्लास में, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग ये भी जान चुके रेलिवेंट सेक्शन, रेलिवेंट रूल्स, रेलिवेंट फॉर्म्स ऑफिस यूज के लिए। अब हम क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें सेक्शन 10AA को यूज करूंगा और सरचार्ज को यूज करूंगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, अब क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं सेक्शन 10AA को दोबारा यूज करूंगा। एसईजेड यूनिट क्लास में बताया है, फर्म और एलएलपी की क्लास में सेक्शन 10AA का बेनिफिट कैसे लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहां पर प्रेजेंट करते हैं। एसईजेड यूनिट ये बेनिफिट क्यों मिलता है, 10AA का बेनिफिट लेते हैं तो एएमटी लगता है। अभी मैं पिछली क्लास में आपको डिडक्शन यूज कर रहा था, डिडक्शन 80QQB। अभी एक एग्जांपल करेंगे 10AA की हेल्प से, मैं आपको सरचार्ज अप्लाई करवाऊंगा तीनों सिचुएशन में और 10AA का भी क्वेश्चन साथ में करा दूंगा। आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी 10AA की, 10AA रिवाइज भी हो जाएगा और सरचार्ज अप्लाई भी कर लोगे तीनों लेवल पे। प्लस ध्यान रखना, ये हर चीज आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग सेक्शन 10AA। कोई भी चीज बियॉन्ड द सिलेबस नहीं जा रही। अभी बीच में 15-20 मिनट मैंने आपको बताया, सर ये लाख रुपए की बात है, कहीं आपको नहीं पता चलेगी। आप कितने भी YouTube चैनल को फॉलो कर लो, कितने भी फैकल्टीज और कोचिंग सेंटर के चैनल और ऐप को फॉलो कर लो, लाख रुपए की बात थी, ये आपको कभी नहीं पता चलेगी कि सेक्शन से रिलेटेड रूल्स कैसे देखते हैं और उससे रिलेटेड फॉर्म्स कैसे देखते हैं। गूगल नहीं करना, गूगल नहीं करना है हमें, गूगल तो बहुत कुछ गलत बताता है। सर गूगल में जो लोग कहीं पे अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं वही चीज तो आती है, बहुत बार वहां इंफॉर्मेशन गलत होती है। अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो 100% परफेक्ट प्रोसेस है, उसके बेसिस पर तुम ऑफिस पे किसी से भी बात कर सकते हो, किसी भी क्लाइंट से बात कर सकते हो, किसी भी सीनियर और कॉलीग के सामने अपना पॉजिटिव पॉइंट बना सकते हो कि यस यू हैव अ गुड नॉलेज इन डायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स की ट्रेनिंग मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी, बट उसके लिए तैयार तो होइए। सर मुझे डायरेक्ट टैक्स में ट्रेनिंग लेनी है और जानते एबीसीडी भी नहीं है, किसी सेक्शन के अंदर एज में भी प्रेस्क्राइब्ड की क्या वैल्यू है वो आप जानते ही नहीं है और आप चाहते हैं क्या डायरेक्ट टैक्स की ट्रेनिंग लेना, पॉसिबल नहीं है, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ सर, जिनके एग्जाम 1-2 महीने के बाद हैं, थोड़ा वीडियो को फटाफट आगे ले जाएं और ये टाइमिंग वीडियो नंबर नोट कर लीजिए कि इसको मैं एग्जाम के बाद देखूंगा। समझो बात को, तुम्हारा एग्जाम है, ये इंफॉर्मेशन जो भी बताया पिछले 15-20 मिनट से वो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है और तुम्हारा एग्जाम 1-2 महीने के बाद ही है। तो इस वीडियो नंबर को नोट कर लिया, टाइमिंग को नोट कर लिया और वहां लिख दिया कि इस वीडियो के इस टाइमिंग के बाद वाली बातों को मैं एग्जाम के बाद जरूर देखूंगा। बगल में एक रजिस्टर, आफ्टर एग्जाम आफ्टर एग्जाम आफ्टर एग्जाम। सर क्लास के अंदर तो हर चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी है। क्वालिफाई करना है हमें, हमें सिर्फ अपना लेवल क्लियर करना ऐसा नहीं है, हमें क्वालिफाई करना है विद गुड मार्क्स। और अगर कोई डीटी में अपॉर्चुनिटी दे तो छीन ले। हम किसी ऑफिस में जाएं, ये बोले कि मुझे डायरेक्ट टैक्स की टीम में काम करना है तो हमें काम मिले, हमें लौटाया ना जाए। हम वैसी नॉलेज भी चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ। पहले ही बोला था ये फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, ये रेगुलर डिटेल डेप्थ बैच है, जहां आपको डायरेक्ट टैक्स में अगर डर लगता है तो वो डर मैं खत्म कर दूंगा। पहली 20 क्लास में मैंने आपको बोला था
अगर आपको याद हो, सबसे पहली क्लास में मैंने बोला था कि अगली 20 क्लास में मैं तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स का डर खत्म कर दूंगा, तुम्हारा ये वन ऑफ द फेवरेट पेपर बन जाएगा, और वो बन चुका होगा शायद अब तक। और कोई भी मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना सर, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, मैं टू द पॉइंट जो भी आपको पढ़ाई के लिए जरूरत है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं सर, होता ना बीच में कोई वीडियो दिखाना, कोई चुटकुले करना, लाइव में बच्चों से चैट करना और उससे बातें करना और कुछ भी हंसी मजाक करना, सर उसमें भी तो टाइम बर्बाद होता है। लाइव चैट में किसी बच्चे के साथ हंसी मजाक करना, उसमें भी तो टाइम बर्बाद होता है, टाइम लगता है। तो मैं अपनी इंटरटेनमेंट इसी तरीके से करता हूं। मेरी क्लास तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगी। मेरे इंटरटेनमेंट का तरीका वही है जो अभी पिछले 15-20 मिनट से मैं कर रहा था। लिखिए इसको, लिखिए इसको।